उस हरी भरी जीवन से भरपूर जंगल में एक अत्यंत प्यारी छोटी सफेद खरगोश रहती थी, जिसका नाम था टिया। टिया टिया का पूरा शरीर सर्दी की पहली बर्फ जैसा साफ और निर्दोष था। उसके लंबे कान हमेशा सतर्क खड़े रहते थे और उसकी रूबी जैसी आंखों में हमेशा एक जीवंत चमक रहती थी, जैसे उसमें जंगल के अनगिनत छोटे रहस्य छिपे हों। इस दिन धूप सही थी और टिया के छोटे दिमाग में अचानक से एक बेहद मजेदार विचार उठा। एक सुपर स्वादिष्ट गाजर का भोजन बनाना और फिर जंगल के सभी दोस्तों को इसे चखने के लिए आमंत्रित करना। इस विचार के बारे में सोचकर ट्याऊ ट्याऊ अत्यधिक उत्साहित हो गई। उसके छोटे छोटे पैरों में तुरंत ताकत भर गई और वह उछलते कूदते हुए अपने बगीचे की ओर चल पड़ा। टियाऊ टियाऊ के बगीचे में गाजरें एक एक करके बड़ी और ताजा दिख रही थीं, जैसे मिट्टी में मोटे मोटे बच्चे सो रहे हों। टियाऊ टियाऊ बगीचे में यहाँ वहाँ देखता है और उसकी नन्ही नाक हर समय सूंघती रहती है। अंत में उसने कुछ सबसे संतोषजनक गाजरों का चयन किया। उसने अपनी छोटी छोटी पंजों को बढ़ाकर गाजर के पत्तों को हल्के से पकड़ लिया और फिर सावधानी पूर्वक ऊपर की ओर खींचा, जैसे किसी अनमोल खजाने को निकाल रहा हो। और निकालने के बाद जड़ों से मिट्टी को झाड़ना नहीं भूला। मुंह में वह खुद के बनाए छोटे गाने को गुनगुनाते हुए वह बहुत प्यारा लग रहा था। भरपूर फसल लेकर टियाऊ टियाऊ उछलता कूदता अपने उस आरामदायक छोटे रसोई घर में लौट आया। छोटा सा रसोई घर भले ही बड़ा न हो, पर टियाऊ टियाऊ ने उसे बहुत करीने से सजाया हुआ था। टियाऊ टियाऊ ने गाजर को चॉपिंग बोर्ड पर रखा, जो उसके लिए काफी बड़ा था। उसने एक चाकू उठाया जो उसके पंजे से कुछ ही बड़ा था और उसकी आंखों में गहराई से ध्यान था। गाजर काटना शुरू किया। भले ही टियाऊ टियाऊ का कद छोटा हो, गाजर काटने में वह कतई कसर नहीं छोड़ता। थोड़ी ही देर में गाजर के टुकड़ों को समान आकार में काटा गया। फिर टियाऊ टियाऊ ने कटी हुई गाजर के टुकड़ों को एक साथ कढ़ाई में डाल दिया और पानी के मटके से साफ पानी उठाकर कढ़ाई में डाला। इसके बाद उसने चूल्हा जलाया। चूल्हे में नीली लपटें खुशी से नाचने लगीं, जैसे नीले छोटे परियों का झुंड नृत्य कर रहा हो। टियाऊ टियाऊ बस बर्तन के पास खड़ा रहा, आंखें बिना पलकें झपकाए बर्तन में गाजर को घूरता रहा। थोड़ी देर पकाने के बाद बर्तन में गाजर धीरे धीरे नरम हो गई। टियाऊ टियाऊ ने पास के छोटे नमक के डिब्बे को खोला, एक विशेष छोटी चम्मच से थोड़ा सा नमक निकाला, फिर उसे धीरे धीरे बर्तन में छिड़क दिया और फिर एक छोटी लकड़ी की छड़ी से मिला दिया। दर्शनिक रूप में बर्तन में गाजर सुनहरी हो गई। अचानक हवा में गाजर की मिठास भरी खुशबू फैलने लगी। टियाऊ टियाऊ ने नाक से सूंघा, लेकिन उसे अभी भी परफेक्ट नहीं लगा। इसलिए उसने अलमारी से जंगल के बाजार से खरीदा हुआ कुछ शहद निकाला। वह शहद तो उसे बड़ी मुश्किल से मिला था। उसने शहद का जार सावधानी से खोला और नाक से सूंघा। बूंद बूंद करके शहद को बर्तन में डाल दिया। शहद के जुड़ने से वह भीनी सुगंध और भी गहरी हो गई। पूरा छोटा रसोई घर इस सुगंध से भर गया। तभी अचानक दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। टियाऊ टियाऊ ने हाथ का काम छोड़ दिया और उछलते हुए दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा खुलते ही देखा, यह तो गिलहरी बोम्बो है। बंग बंग की बड़ी पूंछ फूली फूली लग रही थी। उसने अपनी पूंछ से एक मुट्ठी मेवे निकाले और हंसते हुए कहा, कूद जाओ, मैं कुछ मेवे लेकर आया हूँ। मुझे लगता है कि अगर इन्हें मिलाया जाए तो स्वाद और भी बेहतरीन हो जाएगा। यह सुनकर टप टप की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से मेवे ले लिए और एक छोटे हथौड़े की मदद से उन्हें कुचल दिया। फिर जैसे तारे बिखेरते हैं, वैसे ही वह इसे कढ़ाई में बिखेर देता है। कुछ ही समय में यह लजीज गाजर की दावत तैयार हो जाती है। पैन में नारंगी गाजर के टुकड़े चमकदार शहद में लिपटे हुए हैं और ऊपर से भूरे रंग के अखरोट के टुकड़ों से सजे हुए हैं, जो भाप छोड़ रहे हैं। वह सुगंध इतनी मनमोहक है कि इसे सूंघकर ही मुंह में पानी आ जाता है और उत्साहित होकर टियाऊ टियाऊ रसोई में उछल कूद करने लगता है। फिर दरवाजे की तरफ भागकर जोर से चिल्लाया, खाना तैयार है। कूद कूद की आवाज सुनकर दोस्त सब दिशा से दौड़े चले आए। बंदर पीपी पेड़ से झूलते हुए आ गया। छोटा सा ही क्यों क्यों भी अपने शरीर को लुढ़काते हुए पहुंच गया। चिड़िया चूं चूं आसमान से उड़कर नीचे आ गई। सब लोग एक साथ गोल घेरा बनाकर बैठ गए। उनकी आंखों में उत्सुकता की चमक थी। झपट्टा ने हर दोस्त को एक छोटा चम्मच दिया और सब लोग बेसब्री से छोटे चम्मच से गाजर उठाकर मुंह में डालने लगे। वह मीठा और नरम स्वाद मुंह में तुरंत बिखर गया। गाजर की मिठास, नट्स की खुशबू और गाजर की ताजगी एक साथ मिलकर ऐसे घुल मिल गई है जैसे स्वाद की एक शानदार पार्टी हो रही हो। छोटे खरगोश टियाऊ टियाऊ ने अपने दोस्तों को इतने खुश होकर खाते हुए देखा, उसके चेहरे पर सुखद मुस्कान फैल गई।
वह मुस्कान जंगल में खिले फूलों से भी ज्यादा चमकदार थी। पूरे जंगल में दोस्तों की हंसी और खुशी गूंज रही थी, जैसे इस सुंदर पल की कहानी सुना रही हो। छोटे दोस्तों, क्या आप भी इस स्वादिष्ट गाजर के पकवान को चखना चाहते हैं?